हाय क्लास 11 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखो, एक चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। छोटा सा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। पहले इसके बेसिक्स पे बात करेंगे, फिर एक्सरसाइज की हम बात करेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, अगर आपको कोई कहे कि आप x प्लस वाई की पावर 5 को एक्सपेंड करो, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको कोई कहे x प्लस वाई की पावर 8 को एक्सपेंड करो, तो आप कैसे करोगे। आपको कोई कहे x प्लस वाई की पावर 12 को एक्सपेंड करो, तो दीज आर पॉसिबल टास्क फॉर यू। तो स्टूडेंट्स, कुछ इसी तरीके के एक्सप्रेशंस जिनकी पावर, यहां पावर को हम इंडेक्स बोलेंगे और इंडेक्स का जो प्लूरल होगा दैट इज इंडिसेस बोलेंगे। हम कैसे ऑपरेट करेंगे बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, अगर मैं लिखूं x प्लस वाई की पावर 0, मैं 1 लिख सकता हूं। x प्लस वाई की पावर को 1 को मैं x प्लस वाई लिख सकता हूं, सो इजी। x प्लस वाई की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। आपने a प्लस बी में पढ़ा होगा, तो हम a प्लस बी से भी बोल सकते हैं। अगर मैं लिखूं x प्लस वाई का होल क्यूब, तो आपने पॉलिनोमियल्स क्लास 9 में इसकी आइडेंटिटी पढ़ी थी। ए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स। अगर मैं इसको और थोड़ा सा और करके लिखूं सिंप्लीफिकेशन में, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। अभी मैं बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो यहां पर हम इन चीजों को थोड़ा सा हाईलाइटेड कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये तो यही बात हो गई। ठीक, अच्छा, अगर आपको कोई कहे कि x प्लस वाई और x प्लस वाई की पावर 4, इसको आप लिख के दिखाइए, तो आप कैसे लिखोगे। आप लिखोगे x प्लस वाई का होल क्यूब, यही तो लिखोगे, क्योंकि x प्लस वाई की पावर 4 ये आपने पढ़ी नहीं है। तो x प्लस वाई का होल क्यूब आप लिखोगे। x प्लस वाई का होल क्यूब यहां रखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके हम इसको रिजोल्व करेंगे। तो इस तरह की जो पावर 8 आएगी, 5 आएगी, 12 आएगी, ये एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। इसको आप एवल्यूट करने में आपको मुश्किल आएगी। तो हम इसके एक डायरेक्ट फार्मूले पर पहुंचेंगे। पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर बेसिक्स की बात कर रहे हैं। देखो, अगर हम पहली शुरू के जो हमारे पास एक्सपेंशन है 1, 2, 3 और 4, अगर इन एक्सपेंशंस में आप ऑब्जर्वेशन करो स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, आई नीड योर कंसंट्रेशन। देखो, पहला ऑब्जर्वेशन अगर आप देखो, यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है स्टूडेंट्स, 1। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, बेटर है आप भी लिखते रहो। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1। ठीक, और जो इंडेक्स है, यानी देखो ये जो हमारा x प्लस वाई है, इसको मैं बोल रहा हूं एक एक्सप्रेशन। क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट, एक एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का क्या है, एक इंडेक्स, जिसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूं, स्मॉल n से, और इसका प्लूरल हो जाएगा इंडिसेस। क्या हो जाएगा, प्लूरल इंडिसेस। और ये जो n है स्टूडेंट्स, यहां पर ये पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है। यानी हम जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे, कहीं पर भी आपको -1, -2, -3 नहीं दिखेगा, सब ये पॉजिटिव दिखेंगे। समझ में आया, तो ये राइट डाउन आप कर सकते हो। यानी जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है, देखो यहाँ 1 है, तो जो भी इंडेक्स होगा उससे 1 ज्यादा होगी, 1 प्लस n। ये बात समझ में आई। आगे देखो, टर्म्स कितनी है, 1, 2, इंडेक्स कितना है, 1। टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, इंडेक्स कितना है, 2। टर्म्स कितनी है, 1, 2, 3, 4। इसको तो हमने लिखा 4 ही टर्म्स है। इंडेक्स कितना है यहाँ पर, 3 है। अभी मैं 4 पे आऊंगा, पहले इतनी बात समझ में आई। सेकंड ऑब्जर्वेशन में आप यहां पर देखोगे कि जो हमारी दो क्वांटिटीज हैं, मैं क्वांटिटीज बोल रहा हूं x और y। अगर आप देखो, यहां तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं ले पाओगे आप, सेकंड से करो आप, जिसका इंडेक्स 2 है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, x की पावर 2, यानी जो x क्वांटिटी है मेरी, वो उसकी जो इंडेक्स है, पावर मैं बोल रहा हूं यानी इंडेक्स, वो पहले डिक्रीज कर रही है। देखो, पावर यहाँ 2 है, फिर पावर कितनी है बेटा, 1, और यहाँ x की पावर 0 मैं लिख सकता हूँ। और दूसरा ऑब्जर्वेशन में अगर आप देखोगे, जो y हमारी दूसरी क्वांटिटी है, इसका इंडेक्स देखो यहाँ बढ़ रहा है। देखो, y की पावर 0, y की पावर 1, और यहाँ y का जो इंडेक्स है वो कितना हो गया, 2। सेकंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन में बहुत ध्यान से सुनोगे आप, मैं थ्योरेटिकल नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, आपको बात समझ में आनी चाहिए, दैट इज माई ऑब्जेक्टिव। थ्योरेटिकल आप लिख सकते हो। थर्ड में आप अगर बहुत ध्यान से देखोगे,
किसी भी एक्सप्रेशन में, यानी इस एक्सप्रेशन में अगर आप कोई सी भी टर्म लोगे, यानी आपने जैसे ये टर्म ली 2xy, इसमें x का इंडेक्स कितना है 1, x का इंडेक्स कितना है 1, और y का इंडेक्स कितना है बेटा वो भी 1, और इन दोनों के इंडेक्स का सम करो। मैंने क्या कहा, किसी भी टर्म को आप लोगे उसके इंडेक्स को ऐड करो, यानी x का इंडेक्स 1, y का इंडेक्स 1, तो ये जो हमारा इंडेक्स 1 और 1 प्लस करके 2 आया है, ये हमारा जो एक्सप्रेशन दिया होता है इसके इंडेक्स के बराबर है। आप यहां पे देखो, ठीक है, या y का इंडेक्स कितना है 0, तो 0 प्लस 2 कितना होगा 2 आया, या x का इंडेक्स कितना है 0, तो 0 इंडेक्स में 2 आप ऐड करोगे तो 2 आएगा। आप क्यूब वाले में देख लो, यहां पर देखो x स्क्वायर y है, तो x का इंडेक्स कितना है बेटा इसमें 2, y का इंडेक्स कितना है बेटा 1, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो एक्सप्रेशन का इंडेक्स कितना है 3 है। अब एक बात सुनो मेरी, पहले आप इतना राइट डाउन करो, फिर मैं मूव करता हूं आगे। वेरी इंपॉर्टेंट, ये कुछ बेसिक्स हैं, इन बेसिक्स को समझना स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं होता कि एकदम से आए और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, उससे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अब देखो बहुत ध्यान से सुनो आप आगे, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस वाई, और क्यूब में लिख सकता हूं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करो, x की मल्टीप्लाई करो, x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब। अभी बताता हूं मैं आपको ऐसा क्यों कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो, अब यहां से y की वैल्यू, y की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा वाई एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x वाई क्यूब प्लस y की पावर 4। इसको जरा सा और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, x प्लस वाई की पावर 4, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से देखो x की पावर 4, ठीक, प्लस x क्यूब वाई, ये रहा x क्यूब वाई, और कहीं आ रहा है x क्यूब वाई को ढूंढो, x क्यूब वाई ये रहा, और x क्यूब वाई ये रहा, कितना आ गया बेटा 4x क्यूब वाई, ठीक। आगे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है जी। आगे देखते हैं x वाई क्यूब कहीं आ रहा है, x वाई क्यूब ये रहा, ठीक है जी, और 3x वाई क्यूब दैट इज 4x वाई क्यूब, और लास्ट में कितना है y की पावर 4। अब यहां से फिर आप एक ऑब्जर्वेशन लगाओ 4 वाले में, देखो ये हमने रिजॉल्व कर लिया, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन, यानी जो नंबर ऑफ टर्म्स आई 5 आई, यानी एक्सप्रेशन की इंडेक्स कितनी थी 4 थी, तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, यानी नंबर ऑफ टर्म्स फिर से एक ज्यादा आई। सेकेंड ऑब्जर्वेशन मैंने आपको क्या बताया, इस एक्सपेंशन में x की पावर डिक्रीज हो रही है, यानी इंडेक्स डिक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, और y का जो इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, देखो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। थर्ड में अगर आप ऑब्जर्वेशन लगाओगे तो ऑब्जर्वेशन क्या मिलती है आपको, देखो बहुत ध्यान से, अगर आप कोई सी भी टर्म लोगे, सपोज आपने ये टर्म ली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 6, कोफिशिएंट को रहने दो, मैं टर्म्स की बात कर रहा हूं, आप टर्म्स के इंडेक्स पे ध्यान दो, 2 प्लस 2 करो, ठीक है, कितना आया 4, और एक्सप्रेशन का इंडेक्स कितना है 4, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट जरा मूव करते हैं, एक पास्कल्स ट्रायंगल आएगा हमारे पास, फिर हम उस पर बात करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई कहे कि x प्लस वाई की पावर 5 बताइए, ठीक है, कि आप कैसे एक्सपेंड करोगे, या x प्लस वाई का इंडेक्स अगर 6 हो जाए, 7 हो जाए या 12 हो जाए, कैसे करोगे, तो हमारे पास इसके लिए पास्कल्स ट्रायंगल आता है। इसमें हमने क्या करना है, यहाँ लिखना है इंडेक्स, बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट्स। देखो जो अपने ऑब्जर्वेशन लिए उससे हम काम करेंगे आगे। इंडेक्स कितना था 0, तो कोफिशिएंट कितना आता है 1, ठीक। जब इंडेक्स कितना था यहाँ पर 1, तो आपने क्या करना है 1 यहां लिखना है और 1 यहां लिखना है। देखो x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट भी 1, समझ में आया। अब इंडेक्स कितना है 2, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आया था 1, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना आया था 1। अब इन दोनों को ऐड करो 2, समझ में आया। जगह की जरूरत पड़ेगी मेरे को, तो यहां से हटा रहा हूं मैं। फिर रखिए इंडेक्स जब कितना था 3, तो इस 1 को तो ऐसे ही लिखेंगे और इस 1 को ऐसे ही लिखेंगे, 1 प्लस 2 बीच में लिखेंगे बिल्कुल, 2 प्लस 1
3। समझ में आया? यानी अगर आपको x प्लस वाई का होल क्यूब लिखना है ना, तो देखो कोफिशिएंट्स क्या आएंगे आपको 1 3 3 1, आप चाहे यहां से मिला लीजिए 1 3 3 1 आ रहे हैं कोफिशिएंट्स। अगर आपको लिखना है 4 इंडेक्स में, ठीक है, x प्लस वाई की पावर 4 ये लिखा हुआ है, तो कितना लिखेंगे, 1 यहां लिखेंगे, 1 यहां लिखेंगे, 1 3 4 3 3 6 3 1 4। देखो आप मिला लीजिए, चाहे 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1। समझ में आया? अगर आपको लिखना है 5, अब ये 5 वाला एक्सपेंशन देखो मैं कैसे लिखूंगा, तो देखो 1 यहां लिखेंगे, 1 यहां लिखेंगे, 1 4 5 4 6 10 6 4 10 और 4 1 5। तो मैं इस एक्सपेंशन को, यानी पास्कल ट्राइंगल की जो 5th रो है, ये जो 5th रो है, मेरे को इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और मैं यहां से डायरेक्टली लिख सकता हूं। तो डायरेक्टली लिखने के लिए मैं थोड़ा सा इधर रब करूंगा, ठीक है, क्योंकि आई नीड सम स्पेस। तो x प्लस वाई की पावर 5, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखो, सबसे पहले कोफिशिएंट्स को फिट कर दो आप, ठीक है। ये हो गया 1 और यहां पर भी हो गया हमारा, यहां पर भी हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, 1 और 1। फिर कितना आएगा, 5 10 5 10 10 और 5, ठीक है जी। 1 को थोड़ा और साइड में करते हैं, 5 को थोड़ा सा और इधर लिखते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि x की जो वैल्यूज होंगी वो डिक्रीज करेंगी, y की वैल्यूज इंक्रीज करेंगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, फिर आ जाएगी 4, फिर आ जाएगी 3, फिर आ जाएगी 2, फिर आ जाएगी 1 और लास्ट में x की वैल्यू 0, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 1 x की पावर 5 तो यही रहेगा, बीच में सब में प्लस का साइन आएगा। फिर हमने क्या बताया था आपको, y की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ये 0 ये 1, फिर यहां पर कितना आ जाएगा 2, फिर यहां कितना आ जाएगा 3, फिर यहां कितना आ जाएगा 4 और यहां कितना आ जाएगा 1 इंटू वाई की पावर 5। ये लिख दिया मैंने एक्सपेंशन। समझ में आया? अगर आप इंडेक्स चेक करोगे, यहां देखो 4 है, ठीक है, और y का इंडेक्स कितना है 1, तो 4 प्लस 1 कितना होता है 5, इंडेक्स 5 आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स एक ज्यादा आ रही है, टर्म्स को भी मैंने आपको चेक करा दिया, 4 प्लस 1 5, 5 के इक्वल हो रहा है। x की जो इंडेक्स है वो डिक्रीज हो रहा है और y का इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। समझ में आया? यानी अगर आपको पास्कल ट्राइंगल से अगर आपको ये लिखना है x प्लस वाई की पावर 6, तो बेटा आपको 6th रो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब आप इतना लंबा काम थोड़ी ना करोगे, इट्स टेक्स टाइम और ये लेंथी प्रोसेस है। तो इसको और आगे फर्दर मैं आपको नेक्स्ट इंट्रोडक्शन में बताऊंगा कि हम बाइनोमियल थ्योरम को और कैसे छोटा करेंगे ताकि डायरेक्ट हम क्वेश्चन को रिजॉल्व कर पाए। ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन था, एक बेस था, एक फाउंडेशन थी आपको समझाने के लिए। पास्कल ट्राइंगल्स के लिए हमने यहाँ पे बोल दिया, देखो यहाँ 2 आ रहे हैं तो इसके बीच में ट्राइंगल बना दिया, तो 2 ट्राइंगल आ रहे हैं। यहाँ 3 आ रहे हैं तो 1 2 3 ट्राइंगल आ गए। यहाँ 4 आ रहा है तो 4 ट्राइंगल बन गए। इस तरीके से ये नाम दे दिया जी कि ये पास्कल्स एक ट्राइंगल है। या 5 आ रहा है तो 5 ट्राइंगल बना दो, ठीक है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट हम कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन में मिलेंगे हम, एक सेकेंड इंट्रोडक्शन आएगा, फिर फर्दर हम इसको एक्सरसाइज रिजॉल्व करेंगे। टेक केयर, एंजॉय विद योर फैमिली, बाय बाय।